अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक ताहिर इलेक्ट्रिशियन। आज हम आपको VFD के पैरामीटर P1.11 से लेकर P1.15 तक तमाम पैरामीटर की डिटेल्स देंगे और आपको उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बटन प्रेस करता हूं PRG प्रोग्राम का। मेरे सामने PA ग्रुप आ गया। यहाँ और कोई भी और वैल्यू हो सकती है। आपने P1 सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डेटा एंटर का बटन दबाना है। आपने आ जाना है P1.12 में, ऊपर और नीचे वाले तीर की मदद से P1.12 पे डेटा एंटर कर देता हूँ। सेटिंग की लिमिट है 0, 1, 2। ये पैरामीटर होता है लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर आपने इसकी सेटिंग P0.05 में की होगी तो तभी ये पैरामीटर काम करेगा। अगर हम इसको 0 करके डेटा एंटर कर देते हैं तो हमारी जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जितनी पीछे से पावर आ रही होगी हमारी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी से भी कम हो जाएगी। अगर हम इसको 1 करके डेटा एंटर कर देते हैं तो इससे ये होगा कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगी, जो लिमिट हमने P0.05 में रखी होगी उस फ्रीक्वेंसी से अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमारी VFD स्टॉप हो जाएगी। अगर हम इसको 2 करके डेटा एंटर कर देते हैं तो इससे ये होगा कि हमारी VFD स्टैंड बाय मोड में चली जाएगी और जैसे ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो VFD ऑटोमेटिक चल जाएगी, मोटर को घुमाना शुरू कर देगी। इधर मैं डेटा एंटर कर देता हूँ। अगला पैरामीटर है P1.13। इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। इधर वो सेकंड है कि जब हम VFD को पावर देते हैं तो पावर देने के बाद कितने सेकंड बाद हम VFD को रन कर सकते हैं। इसकी सेटिंग रेंज 3600 सेकंड तक है। मैं इधर डेटा एंटर कर देता हूँ। इसके बाद है P1.14। इधर मैं डेटा एंटर कर देता हूँ। इसकी सेटिंग रेंज है 1 और 0। अगर मैं इधर 1 करके डेटा एंटर कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि मैं अगर VFD को रन कर देता हूँ, जैसे ही पीछे से पावर चली जाती है तो हमारी VFD बंद हो जाएगी। जैसे ही पावर आएगी तो VFD खुद ब खुद रन हो जाएगी, हमें खुद VFD को रन नहीं करना पड़ेगा। मैं इधर 1 करके डेटा एंटर कर देता हूँ। अब आपको ये करके दिखाता हूँ। अब मैंने VFD को रन कर दिया, मोटर चल रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मोटर चल रही है। अब मैं पीछे से वायर उतार लेता हूँ, आप देखिए। अब जैसे ही मैंने वायर उतार लिया है मोटर स्टॉप हो गई है और VFD बंद हो गई है। अब मैं दोबारा वायर लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मोटर खुद ही रन हो गई है, मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अगला पैरामीटर है P1.015। इसमें मैं डेटा एंटर करता हूँ। इधर वो सेकंड होते हैं कि जब हम VFD को पावर ऑफ कर देते हैं और दोबारा VFD को पावर देते हैं तो VFD कितने सेकंड बाद मोटर को रन करे। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसको मैं 10 सेकंड कर देता हूँ, देखें। इधर मैं 10 करके डेटा एंटर कर देता हूँ, मोटर को रन कर देता हूँ और पीछे से वायर निकाल देता हूँ ताकि VFD पावर ऑफ हो जाए। अब मैं दोबारा जैसे ही VFD को पावर दूंगा तो हमारी मोटर 10 सेकंड के बाद दोबारा रन हो जाएगी। देखें, रुको। अब इधर 0.00 आ गया। 10 सेकंड के बाद मोटर को रन कर देगा, VFD मोटर को रन कर देगी। ये देखें
जैसे ही 10 सेकंड पूरे हुए हैं मोटर को रन कर दिया VFD। मुझे वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह P1/16 से लेकर P1/19 तक तमाम पैरामीटर की वीडियोस बनाएंगे और आपको उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। थैंक यू।